बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर सोचते हैं कि अगर फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे हम सेल कर रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं और नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में सेल करने लगेंगे तो हमारे आइटम्स भी रिटर्न में नहीं आएंगे और हमको बहुत सारा प्रॉफिट होने लगेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी सेलर्स जो इंडिया में सेल कर रहे हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पर सेल करेंगे या सेल कर रहे हैं और आप भी ये सोच रहे हैं कि हम नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज के प्रोडक्ट सेल करके खूब प्रॉफिट कमा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इवन अब आपको और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बात करें अगर नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज की, तो नॉन रिटर्नेबल में क्या होता है कि प्रोडक्ट भी सेलर को वापस नहीं दिया जाता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट का नेचर ऐसा है कि उसको वापस लाने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको प्रोडक्ट भी रिटर्न में नहीं मिलेगा। अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहा है या वो डैमेज है या कुछ भी है, तो एक्चुअली जो रिटर्न है वो इनिशिएट ही नहीं होता है, उसके बावजूद भी कस्टमर को फुल रिफंड दे दिया जाता है अगर आपका आइटम डिफेक्टेड है या डैमेज है। तो आप सोचिए, इमेजिन करके देखिए कि आपने किसी कस्टमर को आइटम भेजा, मे बी रास्ते में इन ट्रांजिट या कोरियर बॉय के थ्रू वो डैमेज हो गया या डिफेक्टेड हो गया और कस्टमर ने कंप्लेन कर दी अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, तो उस केस में होगा क्या कि आपका प्रोडक्ट भी आपको वापस नहीं दिया जाएगा, वो कस्टमर के पास ही रखा रहेगा और कस्टमर को इमीडिएटली फुल रिफंड दे दिया जाता है। तो जो सेलर ये सोच रहे हैं कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अगर नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज के प्रोडक्ट सेल करो और खूब पैसा कमाओ, वो बहुत गलत सोच रहे हैं। इससे अच्छा तो रिटर्नेबल कैटेगरीज के जो प्रोडक्ट हैं वो होते हैं, उसमें कम से कम कस्टमर का जो रिटर्न है, आपका जो आइटम है वो आप सेलर्स के पास में वापस तो आ जाता है, क्योंकि कई बार जब आइटम रिटर्न में आता है तो बिल्कुल सही रहता है, उसमें थोड़ा बहुत टचिंग करके या कुछ काम करके उसको मॉडिफाई करके आप उसको अगेन सेल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज में आपको नुकसान होने की संभावना ज्यादा है और प्रॉफिट आने की कम है, क्योंकि इन ट्रांजिट प्रोडक्ट के डैमेज होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि कोरियर में जब जाता है आइटम, अगर आपने पैकेजिंग सही से नहीं की है, आपका आइटम सही पैक नहीं किया गया है, तो उसके डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर बात करें रिप्लेसमेंट ओनली कैटेगरी की, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है, जहां पे आप आइटम को रिटर्न नहीं कर सकते, रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई कैमरा ऑर्डर किया या एसी ऑर्डर किया, उस केस में क्या होगा कि जब आइटम हमारे पास आएगा और मुझे अगर लगता है कि ये आइटम डिफेक्टेड है, डैमेज है या प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या जो सेलर ने दिखाया है ऑनलाइन वो आइटम इससे डिफरेंट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आइटम को रिप्लेस करेंगे, रिटर्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसमें एक ऐसा भी पॉइंट है, एक ऐसा भी रूल है जो आपको नुकसान में ले जा सकता है। होता यह है कि जब कस्टमर के पास आइटम पहुंचता है और वो डिफेक्टेड या डैमेज है और उस आइटम की कैटेगरी सिर्फ रिप्लेसमेंट ओनली है, मींस वो रिटर्न नहीं कर सकता, उस केस में क्या है, तो रिप्लेस तो वो ऐसे भी कर सकता है, मींस उस आइटम को वापस कर देगा और उसकी जगह पे अमेजोन या फ्लिपकार्ट उसको एक नया आइटम आपके पास से लेके भेज देगा, उसमें एक पैसा उसका जाता नहीं है। लेकिन अगर वो चाहे तो अमेजोन फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात करके उनके थ्रू वो बहुत आसानी से उन आइटम्स का रिफंड इनिशिएट करा सकता है और उनको रिटर्न कर सकता है। कहने का मतलब ये है, ये जितनी भी रिप्लेसमेंट ओनली कैटेगरीज हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट की, वो मात्र इसलिए होती हैं वहां पे कस्टमर अपने पैनल पे जाके या मॉड्यूल पे जाके रिटर्न इनिशिएट नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट के या मीशो के कस्टमर केयर पे बात करके या उनसे चैट करके वो उनसे रिफंड इनिशिएट करवा सकता है और रिटर्न रिक्वेस्ट प्लेस कर सकता है। अगले दिन ही उसका आइटम पिकअप कर लिया जाता है। कहने का मतलब रिप्लेसमेंट ओनली सिर्फ एक बैरियर है कि कस्टमर खुद अपने आप से रिटर्न रिक्वेस्ट इनिशिएट नहीं कर सकता है, उसको जो वहां पे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव हैं, मींस जो कस्टमर केयर पे लोग बैठे हैं, उनकी तरफ से कराना होता है।
तो कुल मिला के कस्टमर को पैसा यहाँ भी बहुत आसानी से मिल जाएगा और वो अपना आइटम भी रिफंड कर लेगा। और मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर आप एक बार रिप्लेस करते हैं उसके बाद जो आपको आइटम मिलता है वो फिर से डैमेज है या डिफेक्टेड है तो उसके बाद फिर वहां पे रिटर्न रिक्वेस्ट या रिफंड प्लेस करने का ऑप्शन आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसीलिए आपको इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है कि कहाँ पे सिर्फ रिप्लेसमेंट वाली है और कहाँ पे रिटर्न नहीं होगा या नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज है, बल्कि आपको फोकस करना चाहिए कि आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा प्रोडक्ट आप कम से कम प्राइस में सोर्स कर रहे हैं जिसको आप अगर अच्छे सेल प्राइस पे बेचेंगे तो आप एक अच्छी सेल ला पाएंगे। और साथ में एक बात और भी है, जितने लोग ये कहते हैं आप लोगों में से कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम ई कॉमर्स नहीं कर सकते हैं, हम क्या करें, उसके लिए मैं ऑलरेडी कई बार आपसे कह चुका हूं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और अभी आप ई कॉमर्स में नहीं आना चाह रहे हो या अभी ई कॉमर्स में आने के लिए आपके पास बैकअप नहीं है तो आप पैसे कमाने के ऑनलाइन बहुत सारे तरीके होते हैं। इवन आप YouTube से ही बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, YouTube पे वीडियोज अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक दूसरा चैनल भी क्रिएट किया है क्रिएटर्स फार्मूला नाम से, जहां पे जितना मुझे टाइम मिलता है मैं बीच बीच में YouTube की वीडियोज डालता रहता हूं या YouTube के लिए वीडियोज डालता रहता हूं, जिससे अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, YouTube से ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको YouTube रिलेटेड वीडियो देखनी होती हैं तो आप उस चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे मे भी आपके लिए काम की वीडियो मिल जाए। क्योंकि ये जो चैनल है यहाँ पे बिजनेस या ई कॉमर्स की बात होती है तो यहाँ पे वो वीडियोज मैं अपलोड नहीं करता हूँ। इसीलिए अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो पहले कुछ पैसे अर्न करें, कहीं से पैसे लाएं, उसके बाद फिर ई कॉमर्स में आप आए, क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है। ज़्यादा रिस्क लेना भी आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए बहुत बड़ा लोन या ज़्यादा बिजनेस लोन के चक्कर में भी ना रहें। थोड़ा बहुत लोन ले सकते हैं आप, बट कैलकुलेटिव रिस्क ही यहाँ पे लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये ई कॉमर्स है, आज की डेट में एक बहुत बड़ा आर्ट है ई कॉमर्स में सेलिंग करना। इसीलिए यहाँ पे बहुत दिमाग भी आपको लगाना पड़ेगा, आपके पास टैलेंट भी होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और ई कॉमर्स आपको आना भी चाहिए, तभी आप ई कॉमर्स में आज की डेट में ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज कंपटीशन तो हर फील्ड में है और यहाँ ई कॉमर्स में अब ज़्यादा ही कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं। तो अगर आपके पास टैलेंट है, प्रॉपर स्ट्रेटजी है, अच्छे से आप लिस्टिंग करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, सेल प्राइस आपका अच्छा है, प्रोडक्ट इमेजेस अच्छी है, डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। आपको ग्रो करने से कोई रोक नहीं पाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आप अच्छी सेल फिगर अचीव कर सकते हैं। इसीलिए आपको इन सब कैटेगरीज के लिए कि क्या रिप्लेसमेंट है क्या रिटर्न है कोई सोचने की जरूरत नहीं है। जो कैटेगरी आपको अच्छी लगे, जो आपके आसपास अवेलेबल हो, आसानी से प्रोडक्ट आपको मिल जाए, सीधे मैन्युफैक्चरर से मिल जाए, आप उन पे ध्यान दें तो आप ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।